डोर टू डोर जाने में हम लोगों को एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग असल मुस्तहिक़ तक पहुंच जा रहे हैं। जब हम लोगों ने तकसीम किया, कुछ लोगों को दिया, तो उनको मैंने आबदीदा होते देखा, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों में आंसू थे। अक्सर देखा जाता है मदारिस, खासतौर से जो मदारिस हैं, वो खुद बेचारे इतने मफलूकुल हाल होते हैं कि उनको खुद ही अपनी ज़रूरत पड़ी रहती है। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनकी खुददारी इस कदर है कि वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। इस्लाम और जो शो ऑफ, जो दोनों का कंसेप्ट है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग एक केला दो केला बांटने वाले 10 आदमी 2 केला बांट रहे होते हैं। न पूछो ज़ाहिदो हरगिज़ तरीक़ा इश्क़ बाज़ी का, कि खिदमत ख़ास मशरब है मकीनो लाख मकानी का। तो खिदमत ही असल मकसद है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहसो नज़र में। हमारे साथ 2 अहम मेहमान बातचीत के लिए मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान जो गरीबों को, जो मिस्कीनों को, जो बेवाओं को, जो यतीमों को जो परेशानियां आ रही हैं, और ये लोग उस चीज़ को काफ़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, डोर टू डोर जा कर के लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कोई नुमाइश नहीं कर रहे हैं, कोई फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, फ़ोटो सेशन नहीं कर रहे हैं। 2 अहम मेहमान हैं। हमारे दाहिने मौजूद हैं अली सईद सफ़वी साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, और साथ ही साथ आप शाह सफ़ी मेमोरियल ट्रस्ट जो दिल्ली का चैप्टर है उसके सेक्रेटरी भी हैं। हमारे बाएं मौजूद हैं मास्टर साजिद साहब, जो मैनेजर हैं शाह सफ़ी मेमोरियल ट्रस्ट, खानकाह सैयद सरामा से आपका ताल्लुक़ है। सर, आप दोनों लोगों का इस्तकबाल है। आप ये बताएं अली साहब कि आप लोगों को डोर टू डोर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां आप लोगों को समझ में आ रही हैं लॉकडाउन के दौरान? लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या किस तरह की लोग परेशानी आप लोगों से बातचीत में व्यक्त कर रहे हैं? देखें, हम लोग पिछले कई रोज़ से तकसीम कर रहे हैं जो भी हम लोगों से हो सकता है। इसमें हुकूमती सतह पे तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि लोग ख़ुद ब खुद एक जमाव पैदा कर लेते हैं, आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उनको दूर करना ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, उनके बीच में फ़ासला बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। और डोर टू डोर जाने में हम लोगों को एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग असल मुस्तहिक़ तक पहुँच जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक जगह हम लोग जैसे खानकाह के सदर दरवाजे पे अगर हम लोग इसका एहतमाम करेंगे तो वहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डोर टू डोर जाने में हमें काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ। और इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा शायद कि असली नीडी कौन है। जी जी बिल्कुल, हम लोग को असली नीडी कौन है, मतलब वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि जो असल मुस्तहिक़ हैं उनकी एक लिस्ट हमारे पास आ गई, जो मुस्तक़बिल में हमारे काम आएगी। और रही बात जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे देखा कि लोग किस कदर परेशान हैं, हुकूमत उनकी इमदाद कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन ज़ाती तौर से हर इंसान जो मदद कर रहा है वो भी बड़े तारीफ़ के लायक है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस इलाके में हम ही लोग थे बांटने में, और लोग नज़र नहीं आए मुझे। हो सकता है पहले उन लोगों ने तकसीम किया हो, बिल्कुल किया होगा, लेकिन जब तकसीम करने हम लोग निकले तो एक जज्बाती तौर से हम लोगों को दिल में कई चीज़ें फ़ील हुई। जब हम लोगों ने तकसीम किया, कुछ लोगों को दिया, तो उनको मैंने आबदीदा होते देखा, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये सब चीज़ें बड़ी दिल को भाई और बड़ा अच्छा लगा। और लोगों को देख करके एक जज्बा लोगों का कि वो हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और मतलब किसी तरह का शो ऑफ हमारे अंदर भी नहीं था जो हम लोग फ़ोटो खिंचवाएं या हम लोग उसकी कोई पब्लिसिटी करें, बताएं, जो उनकी ज़मीर को भी बुरा लगेगा। खुददार, कुछ लोग खुददार होते हैं तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड किया कि फ़ोटो सेशन करवाएं या पब्लिसिटी करवाएं, क्योंकि असल मकसद है हमारे लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, सामान पहुंचाना। पब्लिसिटी मकसद होता तो हम लोग बिल्कुल करते। इस पर हम बात करेंगे। मैनेजर साहब, आप बताएं, साजिद साहब, कि आपने ग्राउंड पे क्या देखा? क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपके साथ 500-700 बच्चे हैं जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, उनको भी देखना है आपको रमज़ान या ईद के बाद जब आपका स्कूल खुलेगा, लेकिन साथ ही साथ लोकेलिटी को भी देखना है, ज़रूरतमंदों को भी देखना, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये कि जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग गए
और डोर टू डोर हमने जा कर के देखा तो उसमें चीज़ें ये समझ में आई कि बहुत से लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद वक्ती तौर पर हैं और कुछ हैं जो वाकई गरीब हैं। तो इसके लिए हमने किया ये था कि 2 लड़कों को मुंतखब किया था कि वो इलाके में सर्वे करें। सर्वे करने के बाद वो हकीकत में जो ज़रूरतमंद हों उनकी लिस्ट बनाए, किसी को ख़बर ना हो। वो लिस्ट हमको फ़राहम की गई। उसके बाद उसके मुताबिक हमने एक्शन प्लान तैयार किया कि कैसे कैसे इसको पैकेट तैयार करेंगे। तो पहले ये आया कि यहीं पे सबको खानकाह के मेन गेट पे बुला लिया जाए और यहाँ पे तकसीम कर दिया जाए। लेकिन फिर उस पर ये हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें फिर ये होगा कि जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं वो भी जमा हो जाएंगे और बढ़ता हुआ देखेंगे तो लोग जो है बेज़रूरत भीड़ लगा लेंगे। तो उसको फिर कैंसिल करके ये हुआ कि डोर टू डोर पैकेट बना करके सबको पहुंचाया जाए। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है लोगों तक पहुंचाया। तो इससे पता ये चला कि बहुत से लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन उनकी ख़ुददारी इस कदर है कि वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं, किसी से मांग नहीं पा रहे हैं। और बांटने के दौरान हमने देखा कि बहुत से लोग जो है उनकी आँखों से, उनके चेहरे से खुशी और तशक्कुर के जो एक्सप्रेशन नज़र आए, उससे पता चला कि वाकई इन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और ये काम और पहले हो जाना चाहिए था। अली साहब, आप ये बताएं कि चूँकि आप इस्लाम को भी काफ़ी करीब से फॉलो करते हैं और उसको समझते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, तो इस्लाम और जो शो ऑफ जो दोनों का कंसेप्ट है उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग 1 केला 2 केला बांटने वाले 10 आदमी 2 केला बांट रहे होते हैं और आपने लाखों का सामान बांट दिया, कहीं फ़ोटो शो ऑफ तक नहीं किया। तो इस्लाम के उसूलों को किस तरह से दोनों के बीच में आप एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम में असल मकसद है अपने आप को पाक करना और अपने आप को एक तरह से एक रियाकारी से पाक करके अपने आप को पेश करना। देखिए, इस्लाम में कोई भी इबादत हो उसमें अगर शो ऑफ हुआ तो वो इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में कबूल नहीं होगी, ख़्वाह वो नमाज हो, रोज़ा हो या सदक़ात हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो अगर इसमें कोई भी शिक रियाकारी का मौजूद है किसी के अंदर भी, तो ये सदक़े में शुमार नहीं होगा। हाँ, वो समाजी तौर से मकबूल हो सकता है, वो शख्स आपकी पजीराई वक्ती तौर से बिल्कुल पजीराई वक्ती तौर से हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो मकबूल नहीं होगा। और इस्लाम का यही एक पैगाम है कि रियाकारी से कोई भी फ़ेल हो रियाकारी से पाक हो और दिखावे से पाक हो। लेकिन अली साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि लोग उससे प्रभावित हों और आगे आए। तो शो ऑफ आप बिल्कुल करें, लेकिन जो आप रसद बांटने जा रहे हैं उस रसद की फ़ोटो डाल दें, लोगों के चेहरे की डालने की क्या ज़रूरत है? एक बड़ा नुक्ता उठाया, इस पर हम आएंगे। आप बताएं, आप एक सवाल का एक शिक आपके यहाँ रह गया था कि आपके पास 500-700 बच्चे पढ़ते हैं। अक्सर देखा जाता है मदारिस, ख़ासतौर से जो मदारिस हैं वो खुद बेचारे इतने मफलूकुल हाल होते हैं कि उनको खुद ही अपनी ज़रूरत पड़ी रहती है। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है साजिद साहब कि आपके जब ईद के बाद या ईद उल अज़हा के बाद जब आपका स्कूल खुलेगा, मदरसा खुलेगा, तो उन बच्चों को भी आपको देखना होगा और ये लोग जो आपके पास पड़ोस के लोग हैं, खबर ये है कि आप लोग बराबर इनका ख्याल रखते हैं कि कैसे दोनों में तालमेल बनाते हैं। इसके लिए हम जो है मुस्तकिल तौर पर लगे हुए हैं। हम चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें हम रमज़ान में जा नहीं सकते कहीं, और हमारी जो आमद है वो रमज़ान के महीने में ज़्यादातर होती है। तो इसके लिए हमने कोशिश ये की है कि हम अभी से हम लिस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं और हमने जो है दोनों को बाइफरकेट कर लिया है। यानी जो आसपास में इलाकाई इमदाद करनी है उसके लिए हम जो है अलग फ़ंड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्तक़बिल में जो हमारा जामिया शव्वाल से खुलेगा तो उसके लिए हमें क्या इंतज़ामात करने हैं, कैसे हम उससे निपटेंगे, कैसे हमारे अखराजात चलेंगे, तो उसके लिए हम जो है अलग फ़ंड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से रब्ता कर रहे हैं, मेंबर साजी कर रहे हैं और हालात से लोगों को आगाह कर रहे हैं ताकि जो है हम बैक वक्त दोनों चीज़ों को ठीक से सॉल्व कर सकें। यानी हमारा ये काम भी ना रुके,
हम लोगों की इमदाद भी कर सकें, इसके लिए हम लोगों से अलग फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं और जामिया के लिए अलग फंडिंग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप लोग मदद कर रहे थे उस वक्त काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू था, रो रहे थे। कुछ लोगों के यहाँ ये भी आया कि शायद उनके यहाँ 2-3 दिन से खाना नहीं बना था। इस तरह के माहौल भी देखने को ग्राउंड पे मिले, क्या इसमें सच्चाई है? जी, हम लोगों ने एक तो तकसीम बगैर किसी तफरीक के मज़हब व मसलक के किया। हम लोगों ने सभी इलाक़ों में विज़िट किया, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब के रहने वाले वहाँ रहे हों। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों ने एक तो बड़ा सपोर्ट किया, ऊपर से हर जिसको हम लोगों ने इमदाद किया उनमें से अक्सरों को हम लोगों ने देखा कि वो बड़ा आबीदा एक तरह से कह लिया जाए, बड़े पुरजोश हो गए थे। आंसू भी था, खुशी के और भी खुशी के। और उन्होंने एक बार की मेरे सामने तो मैंने देखा कि एक खातून थी, ज़ईफ़ थी, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मुझे एक दिल में बड़ा अजीब सा लगा कि अल्लाह ऐसा वक्त भी आ गया है कि इंसान के ऊपर एक तरह से एहसान शुक्र अदा कर रहा है कि वो किस तरह से तकसीम कर रहा है और किस तरह से इमदाद कर रहा है। उसकी खुशी उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी और उनको देखते हुए एक जज्बा पैदा हुआ कि इंसानियत असल यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों की खिदमत की जाए और उनके साथ हर तरह का उनको सहूलत पेश की जाए। और ऐसे वक्त में जिस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम इमदाद पहुँचाएँ, इस वक्त हमें ख़ास तौर से मदद के लिए बढ़ना चाहिए। साजिद साहब आप बताएं, अली साहब ने ये बताया कि बिला मजहब व मिल्लत यानी समुदायों के भेदभाव के बिना आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ऐसे दौर में जब नफ़रत का माहौल है, नफ़रत खड़ा करने की कोशिश हो रही है, समुदायों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, तो किस तरह से आप लोग इस नफ़रत को बांटने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसे कार्यों से इस तरह के काम आगे भी जारी रखेंगे? जी, ये इस तरह का काम जो है, चूँकि हमारा ताल्लुक़ खानका से है और खानकाहों का ये बुनियादी जो है एजेंडा रहा है, जिसमें इन्होंने खानकाहों ने कभी भी जो है मज़हब व मिल्लत में जो है कोई तफरीक नहीं की है खिदमत करने में। इनके यहाँ लंगर का हमेशा से एहतमाम रहा है, सुल्तान जी वगैरह के यहाँ का लंगर मशहूर है। बग़ैर मज़हब व मिल्लत के वहाँ तमाम लोग जो है खाना खाते थे। तो इसमें जो है सूफिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह का कुनबा है और इस पे ये फोकस करते हुए तमाम मखलूक खुदा जो भी है, किसी भी मज़हब का हो, कैसा भी हो, उसकी खिदमत करनी है और उस तक जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है कि जब हम दूसरों की ज़रूरत का ख़याल रखेंगे और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी जो पर उसका रिएक्शन नहीं होगा। वो भी ज़ाहिर सी बात है कि उसको एक अच्छे अखलाक का जो रिएक्शन होगा वो भी अच्छा ही होगा। साजिद साहब ने बताया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, और यही हमारे हिंदू भाइयों का भी कंसेप्ट है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है कुंबा है। इस्लाम का क्या इसमें पूरी फ़िलॉसफी है? किस तरह से पूरी दुनिया को इस्लाम जोड़ने की कोशिश करता है? किस तरह से मजहब मदद के वक्त समुदाय के बीच भेदभाव ना करने की बात करता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग मुंह अपने मशरिक़ और मगरिब की तरफ फेर लें, बल्कि असल नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और पैगम्बरों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद उसे क़राबतदारों और यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले मतलब ज़रूरतमंदों और ग़ुलामों की आज़ादी पर खर्च करे। ये असल नेकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमाता है कि सिर्फ़ मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह करके यानी नमाज़ पढ़ लेना ही नेकी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयाल पर खर्च करना, मानवता की सेवा, खिदमत खल्क़ ही असल मकसद है। और सूफिया के यहाँ भी खिदमत खल्क़ को ही असल समझ लीजिए कार्य सवाब समझा गया है। हज़रत सुल्तान आरफीन मखदूम शारिफ सफ़ी मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह अपने दीवान में एक जगह फरमाते हैं, न पूछो ज़ाहिदो हरगिज़ तरीक़ा इश्क़ बाज़ी का कि खिदमत ख़ास मशरब है मकीनो लाख मकानी का। तो
खिदमत ही असल मकसद है। और हदीस शरीफ में आया है, जैसे अभी मास्टर साजिद साहब ने फरमाया है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक अल्लाह का कुंबा है और उनमें सबसे ज़्यादा महबूब, उनमें सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है। माशाअल्लाह जी। तो साजिद साहब आप बताएं, खानकाहों का जो कंसेप्ट था कि पूरी दुनिया की सेवा करना है, लंगर खोलना है, कोई भी आए किसी भी धर्म का है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में खानकाहें अपनी इस नहज से हटी हैं, उन्होंने अपने दामन को सिकोड़ा है? क्योंकि आज जो खानकाहों का कंसेप्ट था वो हमारे गुरुद्वारों में ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ, ऐसा है कि खानकाहें जो हैं वो अपने नहज से इस मामले में बहुत ज़्यादा हट चुकी हैं और ज़्यादातर खानकाहों में जो है वो लंगर का सिस्टम जो है वो ख़त्म के करीब है और दरगाहें जो हैं वो सिर्फ कुछ दरगाहें तो ऐसी हैं जो बिज़नेस कर रही हैं। ख़ास वजह ये है कि वहाँ पर जो है एक तवारुस होता है। तवारुस ये कि उन्होंने जो है नस्ल दर नस्ल जो है खानकाहियत क्या है, खानकाह का जो है कॉन्सेप्ट है वो क्या है, खानकाहों के जो मकासिद हैं वो क्या है, इनको ना उन्होंने सीखा ना उन्हें इसकी फ़हम है। तो चूँकि इन चीज़ों को उन्होंने अपने बड़ों से नहीं सीखा, उन्हें तवारुस ये नहीं मिला, तो उन्हें पता ही नहीं है कि खानकाहियत क्या है, तसव्वुफ़ क्या है और खानकाहों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ जो है चादर गागर और इसी को खानकाहियत और इसी को तसव्वुफ़ समझते हैं और ये उनकी लाइल्मी की वजह से है। अगर इस तरीके से उन तक इल्म पहुंचाया जाए और फिर से जो है लोगों को खानकाहियत की असल तफ़हीम कराई जाए तो मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें दोबारा ज़िंदा हो जाएं। लास्ट मेरा सवाल है अली साहब, फाइनल आप बताएं कि हमारे दर्शकों को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे अपने ज़रिए से, किस तरह से वो इंसानों की सेवा करें लॉकडाउन के दौर में, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है तो अब डबल जिम्मेदारी लोगों की बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो हमारे मुआशरे में बेहिस्सी और एक दूसरे का ख्याल ना रखना, पड़ोसियों की तरफ तवज्जो ना रखना, ये बड़ा आम हो चुका है और हमारा मुआशरा एक तरह से इन सब चीज़ों में बिल्कुल बेहिस हो चुका है कि पड़ोसियों के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक पेश करना चाहिए, इससे हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। तो मेरे ख़्याल से इस सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और अब सबसे पहले हर फ़र्द जो इस मक़दूर है वो अपने पड़ोसी पर तवज्जो दे और अपने पड़ोसी का ख्याल रखे और फिर अपने अहल व अयाल का ख्याल रखे जो दूर हों, क्योंकि इस वक्त तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इंसान सिर्फ पड़ोसी का ही ख्याल रख सकता है, दूर वालों का तो ख्याल इस वक्त मुमकिन कम है। हालांकि ये ज़माना बड़ा एडवांस दौर है, इसमें तो आप सब ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पहला हक़ हमारा इस वक्त पड़ोसियों का है, क्योंकि वो गुर्बत में हैं या उनके बच्चे रो रहे हैं या वो परेशान हैं, तो उनके यहाँ हम जा कर के विज़िट करें या उनके पुरसान हाल उनका करें। और इस वक्त ख़ास तौर से इस वक्त हम लोगों को फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिए और हम लोग 2 वक्त की रोटी अल्हम्दुलिल्लाह पा जाते हैं तो उसमें खुश रहते हैं और उसमें भी ऊपर से डिमांड रहती है हमारी कि अल्लाह हमको फ़लाँ चीज़ दे दे, अल्लाह हमें फ़लाँ चीज़ दे दे। तो हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, एक शख्स है वो 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा है, तो हमें अपने आप को उसकी जगह रख करके एक बार देखना चाहिए कि अल्लाह के वो कैसा है, उसके दिन कैसे जा रहे हैं और उसकी मदद हमें कैसे करनी चाहिए। इसलिए फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचें और एक तरह से अपने अंदर हिस्स पैदा करें, जगें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, माशरे का ख्याल रखें और मज़हब व मिल्लत से उठ करके इस पे काम करें और हुकूमत के ज़रिए जो चीज़ें गाइडलाइन जारी हुई हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करें और पूरी तरह से हुकूमत का सपोर्ट करें और इस लड़ाई में हम सब एक साथ खड़े हों। मास्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मुसलमान वो है, कहा जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से कोई भी, हर इंसान महफूज रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप क्या कहें? बिल्कुल सही है। ये
मुसलमान वो है जिसकी ज़बान व हाथ से तमाम इंसान महफूज रहें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और ये जो है सूफिया का बुनियादी उसूल है, और इस पे जो है सूफिया ख़ास तवज्जो रखते हैं, और इसी पे जो है खानकाहा में रहने वाले लोगों की तरबियत की जाती है, ताकि जो है लोगों तक भलाई पहुँचे। बल्कि महफूज रहना जो है ये समझ लीजिए कि ये 0 पॉइंट हुआ, कि आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको किसी से फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा है, ये महफूज है वो। लेकिन सूफिया का कॉन्सेप्ट और इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये है कि मुसलमान वो है जिससे लोगों को भलाई पहुंचे, लोगों को फ़ायदा पहुंचे, अम्र बिल मारूफ, जो लोगों को भलाई का हुक्म दे जी, तो और खुद भी करे तो लोगों को भी दे। तो वो अखलाकी भलाई हो, माली तौर पर उसको फ़ायदा पहुंचा करके उस तक भलाई पहुंचाए, और समाजी तौर पर जो है अच्छे समाज की तश्कील दे, अच्छे माशरे की तश्कील दे, इस तरीके से समाज की भलाई हो। इसी तरीके से एक अच्छे मुल्क की तामीर में अपना जो है ताउन करे, और अच्छे मुल्क की जो है बिल्डिंग में वो ताउन करेगा तो अच्छा मुल्क तश्कील पाएगा, ये भी भलाई है। दोस्तों, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इसी के साथ आप अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद और हमारे दोनों मेहमान अली सईद और मास्टर साजिद को दीजिए इजाज़त। आप अपना खूब रखिए ख्याल, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मदद करना ना भूलें। अगर आप एक पैसे से भी लोगों की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर आप करें, इससे भी नहीं कर सकते तो ज़रूर 2 अच्छी बातें कह दें किसी के लिए, लेकिन बुरा ना सोचें। कबीर ने बड़ी अच्छी बात की, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दुश्मनी ना काहू से बैर। दोस्तों, आप दीजिए इजाज़त, अपना खूब रखिए ख्याल। और अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि बिना किसी ब्रेक के हमारी सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।